कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक डिस्टोपियन फिल्म जिसका नाम है द लॉबस्टर। तलाक याफ्ता डेविड अपनी सिंगल लाइफ से बहुत ही मायूस होता है क्योंकि इस दुनिया में सिंगल रहने वालों को बहुत सज़ा दी जाती है। जो लोग सिंगल होते हैं उनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता है और एक करेक्शन सेंटर में डाल दिया जाता है जहाँ पर सिंगल्स को 45 दिनों के अंदर अंदर अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना होता है। और अगर वो ऐसा ना कर सके तो उन्हें फिर उनकी मर्जी के एक जानवर में बदल दिया जाएगा। सिर्फ वही लोग जो कि इन 45 दिनों में पार्टनर ढूंढ लेंगे सिटी में वापस जा पाएंगे। फिर डेविड से उसकी तमाम चीज़ें ले ली जाती हैं। उसके पास उसका कुत्ता छोड़ा जाता है जो कि असल में उसका भाई है, जो कि सालों पहले एक साथी ना ढूंढ सका और इस वजह से उसे कुत्ते में बदल दिया गया। इस सेंटर में कई सख्त रूल्स होते हैं क्योंकि उन्हें एक साथी ढूंढना होगा जो कि उन जैसी खसूसियात रखता हो, क्योंकि इस तरह से वो एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। मास्टरबेशन करना भी बैन है लेकिन वो मेड के साथ कुछ भी कर सकते हैं और सिंगल रहने की सज़ा के तौर पर उनके एक हाथ को बांध दिया जाएगा और उन्हें अपने सारे काम एक हाथ से ही करने होंगे। फिर वो सिंगल्स जो कि अपना साथी ढूंढ लेंगे उन्हें 1 महीने लंबी आजमाइश से गुजरना होगा जिसमें उनकी वफादारी और प्यार को टेस्ट किया जाएगा, ये देखने को कि वो एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं। और जब ये सारे काम वो कर लेंगे फिर ही वो शहर में वापस जा पाएंगे। लेकिन इन सख्त रूल्स के साथ साथ ये चीज़ भी है कि सिंगल्स अपने 45 दिन एक तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने को वो उन अकेले लोगों को ढूंढ कर मारें जो कि रूल्स ना मानकर जंगल में भाग गए थे। एक इस तरह का आदमी पकड़ने पर उन्हें एक और दिन दिया जाएगा। डेविड चूज करता है कि अगर वो सिंगल ही रह गया तो वो एक लॉबस्टर बन जाएगा क्योंकि उसे यकीन है कि लॉबस्टर्स की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। फिर उस सेंटर पर अपनी पहली रात डेविड अपने एक हाथ के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है और उसे इस तरह रहकर बहुत मुश्किल हो रही होती है, ख़ास तौर पर तब जब उसे वॉशरूम जाना होता है। फिर वो एक रूटीन की ब्लाइंड डेट पार्टी पर जाता है। डेविड अपनी एक फेवरेट लड़की को डांस पर लेकर जाता है लेकिन उसके नाक से खून निकल रहा होता है। फिर ये एहसास होते हुए कि वो इस लड़की के साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो पा रहा, डेविड अपने पहले टारगेट को छोड़ देता है। फिर पार्टी के ठीक बाद ग्रुप को बाहर जंगल में उन बाघियों का शिकार करने को भेजा जाता है लेकिन उसका ये पहली बार होता है और इस वजह से डेविड खाली हाथ ही वापस आ जाता है। और इसी दौरान एक पत्थर दिल औरत 4 बाघियों को मार लेती है और अपना रिकॉर्ड हाई कर लेती है। फिर किसी दिन एक बूढ़ा आदमी पकड़ा जाता है क्योंकि उसने मास्टरबेड किया होता है और इस वजह से उसे रूल तोड़ने पर सज़ा दी जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ को एक जलते हुए टोस्टर में डाल दिया जाता है। फिर अपनी रोज़ की हंटिंग रूटीन के दौरान एक बूढ़ी औरत जिसके 45 दिन पूरे होने वाले हैं वो डेविड को बिस्किट दे के मनाने की कोशिश करती है लेकिन डेविड उसमें और उसके बिस्किट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर वही लड़की जिसको डेविड ने डांस पर बुलाया था उसके लिए एक आदमी अपनी नाक को जख्मी कर लेता है ताकि वो उसे दिखा सके कि उसके नाक से भी खून आता है और इस तरह से वो उस लड़की का साथी बन जाता है। फिर वो कपल सेक्शन में जाते हैं ताकि वो अपने 1 महीने का टेस्ट दे सकें और वो 1 महीना कपल्स की तरह रहेंगे और जब तमाम टेस्ट पास हो जाएंगे तो उन्हें वापस सिटी में भेज दिया जाएगा। फिर उस लड़के की कामयाबी डेविड को मोटिवेट करती है। फिर वो एक लड़की को टारगेट करता है जिसके पास बस डेडलाइन का 1 दिन ही बचा होता है लेकिन वो लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होती उस शख्स के साथ जिसे वो ज़रा भी पसंद नहीं करती और बजाय इसके वो एक घोड़ी में बदलना पसंद करेगी। फिर कई दिनों बाद डेविड को कोई कामयाबी नहीं मिलती और उसके पास बस 6 दिन ही बाकी रह गए होते हैं। वो उसी पत्थर दिल लड़की के पास जाता है जिसने कई बागियों को मारा था, ये जानते हुए कि वो औरत बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल है और किसी से भी बात नहीं करती। वो झूठ मूठ का उस लड़की के सामने खुश होने की कोशिश करता है जब वो उसी बिस्कुट वाली औरत को खुदकुशी करते देखता है और ऐसा फील करवाता है कि उसे ये देखकर मज़ा आया। इस वजह से डेविड में वो लड़की इंटरेस्ट दिखाती है लेकिन ठीक उसी वक्त वो पत्थर दिल लड़की डेविड को उसके रियल इमोशंस के लिए टेस्ट भी करती है। वो डेट पर जाते दौरान बीमार होने का बहाना करती है और ये चीज़ नोटिस करने के बावजूद भी डेविड उसकी कोई मदद नहीं करता। फिर इस चीज़ को देखते हुए उस पत्थर दिल लड़की को यकीन आ जाता है कि डेविड भी उसकी तरह ही पत्थर दिल है। फिर वो दोनों साथी बन जाते हैं और कपल वाले सेक्शन में चले जाते हैं। वहाँ पर भी वो पत्थर दिल लड़की डेविड को बार बार टेस्ट करती रहती है।
फिर एक सुबह वो डेविड को जाल में फंसाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि उसने उसके कुत्ते को मार दिया। डेविड अपने भाई की मौत पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका होता है और वो बाथरूम में जाकर रोने लग जाता है, जिसे कि वो पत्थर दिल लड़की देख लेती है। लड़की को एहसास होता है कि उनका रिलेशनशिप एक झूठ था और वो उसे सेंटर के मैनेजर के पास सज़ा दिलवाने को ले जाना चाहती है। फिर एक रूममेट की मदद से डेविड उस लड़की को बेहोश कर लेता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में भिजवा देता है। डेविड फिर उस सेंटर से भाग जाता है और बागियों को जंगल में ज्वाइन कर लेता है, जो कि असल में उलट ही रूल्स फॉलो करते हैं। वहाँ पर रोमांस करना बैन होता है, मर्द और औरतों को सिंगल ही रहना होगा और जो ऐसा नहीं करता उसके होंठ काट दिए जाएंगे। फिर बागियों के ट्रेनिंग मिशन के दौरान एक लड़की सोफिया डेविड को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना होगा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो कम्युनिटी उसे पकड़ लेगी। फिर वो एक दूसरे से बात करने का एक ख़ास तरीका निकालते हैं और फिर एक दिन डेविड को बूढ़ा आदमी मारने ही वाला होता है, जो कि बागियों के शिकार को आया होता है, लेकिन तभी सोफिया आके उसे बचा लेती है और फिर इसके बदले में डेविड उसके लिए 2 खरगोश पकड़ कर लाता है। दूसरी साइड एक रूममेट बागी कम्युनिटी के लीडर को चुपके से सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि वो उनको शहर में पहुंचने में मदद करती है। फिर एक चाबी रूममेट उसे दे देती है, जिसकी मदद से एक दिन वो सेंटर पर हमला कर देते हैं और मैनेजर और उसके हस्बैंड को पकड़ लेते हैं। फिर वो हस्बैंड को कहते हैं कि वो मैनेजर को मार दे। फिर अपनी जान खतरे में देखकर हस्बैंड अपनी बीवी पर गोली चला देता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि गन खाली है और उन बागियों ने उसे फंसा लिया है, क्योंकि इस तरह से मैनेजर और उसके हस्बैंड की वफादारी खतरे में आ चुकी है। फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो बागी जंगल में वापस चले जाते हैं और अपनी कामयाबी को नाच कर मनाते हैं और इसी दौरान सोफिया और डेविड का रिलेशनशिप आपस में बढ़ने लग जाता है और वो रूल ना तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेविड और सोफिया प्लान करते हैं कि वो करेक्शन सेंटर में एक दूसरे के साथी बनने को जाएंगे, लेकिन लीडर को सोफिया की बुक पढ़ के उनके रिलेशनशिप का पता लग जाता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि वो डेविड के साथ भागना चाहती है। और फिर ये कहते हुए कि वो सोफिया का इलाज करवा रही है, लीडर उसे सिटी में लेकर जाती है और फिर वहाँ पर उसे अंधा करवा देती है और फिर गुस्से से पागल होते हुए सोफिया लीडर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और फिर उसे वापस जंगल में ले जाया जाता है। फिर सच्चाई जानने के बाद डेविड अब डरने लग जाता है क्योंकि अब वो एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से वो शहर की ज़िंदगी में वापस नहीं जा पाएंगे। फिर डेविड सोफिया से बातचीत करता है कि शायद कुछ फ़ायदा हो जाए और वो अच्छे साथी बन पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फिर कोई चॉइस ना होते हुए वो फैसला करता है कि वो भी खुद को अंधा कर देगा, लेकिन इससे पहले कि वो सिटी के लिए निकलते डेविड लीडर को पकड़ लेता है और उसे ज़िंदा दफन कर देता है। फिर बदला लेने के बाद और अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो शहर को भाग जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां डेविड वॉशरूम जाने का कहता है ताकि वो एक चाकू के साथ खुद को अंधा कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इस काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और दूसरी साइड सोफिया अकेले वहां पर बैठी होती है और अपने लवर का इंतज़ार कर रही होती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।